कहा था ना तुझसे, अपने मायके में 2 दिन से ज्यादा मत रुकना। और महारानी हफ्ते भर से ज्यादा रुक के आ रही है। माँ जी, मैं 2 दिन बाद आने ही वाली थी, लेकिन मम्मी पापा कुछ दिन रुकने के लिए जिद करने लगे, इसलिए मैं कुछ दिन वहीं रुक गई। चल ठीक है, अब जल्दी से जाकर हफ्ते भर के सारे रखे हुए कपड़े धो दे। अब कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब तो उनमें से बदबू भी आने लगी है। जी ठीक है माँ जी। सोनम इधर तो आना। जी माँ जी, आप मुझे बुला रही थी? क्यों, तेरे ससुराल वाले ने कुछ दिया या ऐसे ही खाली हाथ बेटी हो ससुराल भेज दिया? माँ जी, मेरे ससुराल वालों ने अचार का 1 डिब्बा और आपके लिए 2 साड़ी भेजी हैं। माँ जी, ये साड़ी मेरे मायके वालों ने आपके लिए भेजी है। हफ्ते भर मायके रहने के बाद भी तुझे तेरे मायके वालों ने 1 अचार के डिब्बा और 1 सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी? तेरे मायके वाले तो निहायत ही बेशरम लोग हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप जानती हैं ना, मेरे परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं आपको वो महंगी महंगी चीजें खरीद कर दे सके। अगर पैसे नहीं थे तो तेरी शादी ही क्यों की? एक बात कान खोल के सुन ले, अगली बार से ना अगर मायके से खाली हाथ लौटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा, अब काम कर ले, और तुझे खाना भी बनाना है। जी पता नहीं क्यों समझती नहीं है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें मेरे मायके वालों से कुछ ना कुछ चाहिए। उन्हें तो पता ही है मेरे मायके वाले कितने गरीब हैं। अरे बहू, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी सास ने फिर से कुछ कहा क्या? पापा जी, मम्मी जी कहती हैं कि मैं हर बार मायके से खाली हाथ लौट कर आ जाती हूँ। आप ही बताइए, मेरे घर की हालत इतनी खराब है, ऐसे में मुझे कुछ कैसे दे सकते हैं? बेटा, अपनी सास की बातों का बुरा मत मानो, ये वो नहीं, उसका लालच बोलता है। ठीक है, मैं उससे इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है पापा जी। लीजिए मम्मी जी चाय, रख दे इधर। अरे सोनम, तुम कब आई? थोड़ी देर पहले ही आई है महारानी, और अपने मायके से 1 फूटी कौड़ी तक नहीं लेके आई है। अरे तो क्या हुआ, हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। पर इसके घर वालों को कुछ ना कुछ देने का तो फर्ज बनता ही है ना। 1 अचार का डिब्बा और तेरे लिए साड़ी तो भेजी है ना। आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बोलना ही बेकार है। मेरी अलमारी से सारी साड़ियाँ कहाँ चली गई? एक भी साड़ी मेरी अलमारी में नहीं है। तो माँ जी से जाके पूछती हूँ। मम्मी जी, मुझे मेरे मायके से मिली हुई साड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, आपने ली है क्या? तो अब तुझे लगता है कि मैंने तेरी साड़ियाँ चुराई हैं? कहाँ हो बेटा तुम? अंकित देख, तेरी बीवी मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ माँ? देख ना बेटा, तेरी बीबी को लगता है कि मैंने उसकी सारी साड़ियाँ चुराई हैं। तेरी बीबी को तो मैं चोर दिखती हूँ, तू ही समझाना कुछ इसे। ये सब क्या है रुचि? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मम्मी जी से पूछने आई थी कि क्या उन्होंने साड़ी देखी है। झूठ बोल रही अंकित, ये सरासर झूठ बोल रही है। मम्मी जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुचि बेटा, तू एक बार जाके अपनी सास की अलमारी तो चेक कर ले। अब आप भी बहू की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, मैं तो बस बहू की तसल्ली के लिए ऐसा बोल रहा था। जा बहू, देख ले अपनी सास की अलमारी। मम्मी जी, ये तो मेरी साड़ियाँ हैं, आपकी अलमारी में क्या कर रही हैं? वैसे भी वो साड़ियाँ मैंने संभाल के रखी है। वैसे भी तू क्या करेगी इन साड़ियों का? मैंने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है तेरे लिए। लेकिन भाग्यवान, ये बात तो गलत है। तुमने बहू से पूछे बिना बहू की साड़ी अपनी अलमारी में कैसे रख ली? अब चलिए यहाँ से, ज्यादा बहू की तरफदारी मत कीजिए। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए दूध। ये दूध इतना पतला कैसे हो रखा है? माँ जी, ये तो जैसा था वैसा ही है, आप चाहे तो पी के देख लीजिए। कहीं तूने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है मुझे मारने के लिए? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगी माँ जी? चल जा, मैं पी लूंगी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारे घर वाले सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ। खाना वाना हो गया बेटा? माँ, खाना पीना हो गया। रुचि, अरे माँ जी आप? क्यों रुचि, ससुराल की हर बात मायके में बताना जरूरी है क्या? अब कौन सी पट्टी पढ़ाई उन लोगों ने तुझे मेरे खिलाफ? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग तो बस आप लोगों का हाल चाल पूछ रहे थे। अच्छा बेटा, अपनी सास को बेवकूफ बना रही है। अच्छे से समझती हूँ तुझे। चल जा, अपना फोन मुझे दे। अब तेरा फोन मेरे ही पास रहेगा, और तुझे जब भी अपने मायके वाले से बात करनी होगी ना, तुझे मेरे सामने ही बात करनी होगी।
पर क्यों माँ जी, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? बहू हूँ मैं आपकी, आपका बुरा सोच भी नहीं सकती। तू अपना फोन देती है या तेरे मायके वालों से बात करूं? नहीं नहीं माँ जी, ये लीजिए फोन। चल जा, अब काम कर। मेरी माँ तो कभी भी मेरे ससुराल वालों के खिलाफ मुझे कभी नहीं कुछ सिखाती है, फिर भी माँ जी को ऐसा ही लगता है कि मेरी माँ मुझे सब सिखा रही है। माँ जी को कैसे समझाऊं मैं? माँ जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज तो माँ जी ने हद ही कर दी, आज तो मेरा फोन भी ले लिया उन्होंने। इनमें क्या ही कर सकती हूँ। क्यों महारानी, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? हाँ मम्मी की तुम। सॉरी मम्मी जी, थकावट की वजह से आज देर हो गई उठने में। अच्छा, किस चीज की थकावट हुई तुझे, जरा ये तो बता। सारा दिन तो बैठे रहती है। हाँ जी, कल कुछ ज्यादा ही कपड़े धो लिए थे ना, शायद इसलिए। यार कपड़े क्या धो लिए, मैडम को थकावट हो गई। मुझे 2 मिनट के अंदर खाना तैयार चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, ओ भाभी। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ भाभी, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से मिलने आ जाऊं। बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ आ गई, हमें भी आपकी बहुत याद आती थी। आपके जाने के बाद तो यह घर सूना हो गया था। अरे बेटा तू यहाँ कैसे? चल बैठते हैं। जी माँ। अरे बेटा यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मेरी ससुराल में सब ठीक है, बस मन किया आप लोगों से मिलने के लिए तो आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा जो तू यहाँ आ गई। बहू, अब तू यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें क्या सुन रही है? जाओ, जाकर मेरी बेटी के लिए चाय बना कर लाओ। जी माँ जी। माँ, आप भाभी से ऐसे बात क्यों कर रही हो? वो खड़ी ही तो थी बेचारी। अरे बेटा तू नहीं जानती इसे, ये सब इसके काम से बचने के नुस्खे हैं सब। माँ का ये व्यवहार भाभी के प्रति मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये माँ कैसे भाभी से बात करती हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। क्यों री, अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया तुमने? सॉरी मम्मी जी, वो मैं ना दीदी की मदद कर रही थी अलमारी में सामान रखने के लिए, इसलिए काम में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, तब इसमें मेरी बेटी की गलती है? अरे मम्मी जी मेरे बाल छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अंकित की माँ, छोड़ बहू को। माँ ये क्या कर रही हो? भाभी को छोड़ो, भाभी को। गलती हो गई माँ जी, आज के बाद खाना बनाने में कभी देरी नहीं होगी। आज के बाद अगर ऐसी गलती दोबारा हुई ना तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने मायके चली जाना। माँ भाभी के साथ कैसा जानवरों जैसा व्यवहार करती हैं। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं ऐसे गंदे माहौल में नहीं रह सकती हूँ। अरे सोनम बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो। अब यहाँ और रहने का मन नहीं हो रहा है माँ। इस नास पीटी की वजह से तुम अपना मन छोटा मत करो, ये सब तो इसकी रोज की आदत है। माँ, मुझे यहाँ से जाने के लिए आपने मजबूर किया है। आप भी बिल्कुल मेरी सास के जैसे ही हैं। जैसे मेरी सास मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करती है, वैसे सलूक आप भाभी के साथ करती हैं। सोचा था कि कुछ दिन यहाँ पर आकर रहूंगी तो जी हल्का हो जाएगा, लेकिन आपने तो मूड और भी खराब कर दिया। ये तू क्या कह रही है बेटा? मैं सच कह रही हूँ पापा। मेरी सास तो मुझे दिन भर जली कटी बातें सुनाती रहती है और ताने मानत जैसे उसकी पार्ट टाइम जॉब हो। इसलिए मैं कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई थी। तू रुक बेटा, मैं भी तेरी सास की अच्छे से खबर लेती हूँ। क्यों माँ, आप उनसे क्या बात करेंगी और किस मुंह से करेंगी? जब आप अपनी बहू के साथ ही ऐसा व्यवहार करती हैं तो मुझे तो समझ में नहीं आता है। हर सास यह भूल क्यों जाती है कि जो उसकी बहू है वह किसी की बेटी भी है। क्यों कोई अपनी बहू के साथ अपनी बेटी की तरह व्यवहार क्यों नहीं करता है? बेटा तुम ठीक कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने बहू को इतना परेशान किया। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने कभी तुम्हारा दुख समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा तुम्हें भला बुरा बोला और तुम्हारे साथ नौकरों जैसा सलूक किया। आज अपनी बेटी पर बात आई तो समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने कभी आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। आपने भले ही मुझे अपनी बेटी कभी नहीं माना, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की नज़र से ही देखा है। माँ, आपको अपनी बेटी के दुखी हो जाने के बाद ही सही, आखिरकार आपको एहसास तो हो गया कि बहू भी किसी की बेटी होती है और हर बेटी एक ना एक दिन बहू जरूर बनती है। इसलिए बहू को हमेशा एक बेटी का ही दर्जा देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बेटा, आज मुझे ये सब समझ में आ गया है। आज से मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी।